सुनो, भले ही कितने भी व्यस्त रहो। और कल की शिव महापुराण जो रहती है वो 7 दिन का पुण्य देने वाली रहती है। और शिव महापुराण तो क्या है, एक पल की भी शिव महापुराण सुनी है, एक क्षण भी शिव महापुराण आपने खड़े होकर सुनी है, तो वो आपके करोड़ों जन्म को, आपके पूरे ये मनुष्य की देह को तार जाती है। एक पल की, एक क्षण की शिव महापुराण भले कभी भी सुनो। और बुढ़ापे में पैर दुखेंगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। बुढ़ापे में पैर दुखेंगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। इसलिए मंदिर जा मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और भजन करो, जो हमने कल कथा सुनाई थी कि नहीं, किसको याद है कि पत्नी को हार दिलाया, पत्नी ने कहा समय आन दो पहनूंगी, मौका आन दो पहनूंगी, समय आन दो भी पहनूंगी, देवर की शादी में पहनूंगी, भाई की शादी में पहनूंगी, बेटे की शादी में पहनूंगी, समय आन दो पहनूंगी। समय समय आता रहा, आता रहा, आता रहा, छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए, फिर डॉक्टर ने कह दिया भैया इनका समय आ गया, ले जाओ। वही पति ने क्या बोला कि कहती थी कि मौका आन दो पहनूंगी, मौका आन दो पहनूंगी, मौका आन दो पहनूंगी। अब आया है मौका और महादेव ने लगा दिया है चौका है। तो मैं इसको इसलिए हार पहना रहा हूं, उसको साथ में जला दो। और एक बात याद रखना रे, कि जब प्राण छूटेंगे ना, बिस्तर फेंक दिए जाएंगे, कपड़े फेंक दिए जाएंगे जो तुमने पहने होंगे, लेकिन वो जो गले में सोने की चेन होगी ना, जो हाथों में अंगूठी होगी सोने की, वो घर वाले अपने पास ही धर लेंगे। अब बोल दो फेंक दो, का पागल है क्या, सोने का है, पागल है क्या, चांदी का है, पागल है क्या, हीरे का है। कहा सब कुछ सोना चांदी हीरा है, लेकिन खुद तो मिट्टी से बना है? सब कुछ सोना चांदी हीरे से बना है, लेकिन तू तो खुद मिट्टी से बना है। वो फिर वो लाइन कि मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। और पीछे वाली बुआ जी जोर से गाओ, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है। उधर बैठिए कोने कोने में सब गाओ, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। और जब जाओगे ना, फिर वही बात, महादेव मिलेगा वहीं पर है, आल की पाल की बांध कर बैठा होगा। फिर पूछेगा क्यों जीवन भर मंदिर तो आई नहीं, आखिरी में तो मेरे द्वार ही आना पड़ा, आखिरी में तो चरण में ही आना पड़ा। इसलिए कहता था मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, काया गार से, ये काया है सब गार से काची है, ये कोई काम नहीं आने वाली। मत अहंकार कर, लेकिन नहीं माना, तब भी झूठ बोलने में लगा रहा, तब भी प्रपंच में लगा रहा, तब भी गलत कामों में लगा रहा। जबकि मैंने समझाया था, मैंने कोरोना भेजा था कि समझ जा रे,
ये सोना चांदी सब यहीं धरा रह जाएगा। आखिरी में महादेव के घर पर भगवान का भजन ही काम आएगा। कोरोना भी भेजा, लेकिन तब भी बचने के बाद भी नहीं समझे कि ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना। और इतना धन लोगों के पास, सूटकेस ले लेके पैसा खड़ा थे, लेकिन डॉक्टरों के पास टाइम नहीं था कि बॉडियों को पहले संभाले कि क्या करें। इतना धन, सोना चांदी सब देने को तैयार थे सब, लेकिन आखिरी में सूटकेस लेकर खड़े थे ना, तो वो धन जो तुम्हारे हाथ में था वो काम नहीं आया। वो जो सोना चांदी था वो काम नहीं आया। आखिरी में काम आया तो अच्छे बोल, जो डॉक्टर से आपके व्यवहार थे वो आखिरी में काम आए हैं। आखिरी में वही काम आया। ये जो तुम सोना चांदी लेकर खड़े थे, बैग लेकर खड़े थे, वो कोई काम नहीं आया था। और भगवान शंकर कहते कि मैंने तेरे लिए ही इतना बड़ा कोरोना काल भेजा ताकि समझ जाए रे कि सोना चांदी आखिरी में कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन तब भी तू नहीं समझा, तब भी तू नहीं समझी। तब मैं समझाऊं तो समझाऊं कैसे? एक और बार तो नहीं भेज सकता। और भगवान से प्रार्थना है कि जैसा ये समय आया था आज के बाद ये कभी ना आए, और भगवान शंकर अपनी करुणा सब पर बरसाए रखे। क्योंकि भगवान शंकर इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि अभी कलयुग में शिवयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? शिवयुग। सब भक्ति में रमे हुए हैं, पाप बढ़ी नहीं रहे, तो ये शिव महापुराण, ये भगवान शंकर कोरोना काल जैसे को कभी आने ही नहीं देगा। अगर ऐसे ही भगवान की भक्ति, ऐसे ही भगवान का भजन चलता रहा। और भगवान शंकर ने तो प्रयास करने का खूब कोशिश करी, बहुत कोशिश, लेकिन तब भी मनुष्य नहीं समझा कि ये कुछ नहीं काम आता रे। वहां पर जाओगे भोलेनाथ बैठा रहेगा, तुम जाओगे भोलेनाथ से मिलोगे, फिर वो आएगा पहाड़े पर बैठकर लेकर जाएगा अगर गलत काम करा होगा तो। लेकिन शिव महापुराण सुनी होगी तो खुद मेरा शंभू आएगा और तुम्हें तुम्हारे उनके कैलाश धाम को लेकर चले जाएगा। अगर अच्छा कर्म करा होगा, अगर शिव महापुराण सुनी होगी, लोगों का उद्धार करा होगा। मंदिर नहीं जा पाते, मत जाओ। शिव महापुराण नहीं सुन सकते तो मत सुनो। लेकिन तुम ये भी नहीं कर पा रहे ना, तो लोगों से मीठे बोल बोल लो, लोगों का भला कर दो, तो शिव महापुराण सुनने जितना पुण्य, भगवान शंकर के मंदिर जाने जितना पुण्य तुम्हें तुम्हारे बोलों से ही मिल जाएगा। बस अच्छे बोल बोलो। और हम पर भी भरोसा मत करना रे, ना किसी गुरुदेव पर भरोसा करना, कभी भरोसा मत करना कि हम तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हारा अंत समय होगा, ये दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे काम नहीं आएगा, ना हम आ पाएंगे, कोई भी। सब खड़े रहेंगे, डॉक्टर अपना काम करेंगे, सब अपना काम करेंगे, लेकिन आखिरी में तुमने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर की शिव महापुराण सुनी है, आखिरी में मेरा भोलेनाथ ही तुम्हारे काम आएगा। कोई काम नहीं आएगा, ना हम आएंगे, ना ही दुनिया का कोई व्यक्ति काम आएगा, कोई भी नहीं। हाँ, भगवान चरण पकड़ने हैं, अगर दर्शन करने हैं तो मेरे महादेव के करो। हम तो कुछ भी नहीं है। वो है ना कथा करवाने वाला कौन? शिव। कौन? शिव। कथा करने वाला कौन? शिव। कथा सुनने वाला कौन? शिव। सबके अंदर भगवान विराजमान है, सबके अंदर भगवान वहीं अंदर है, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता, इधर से उधर भटकते रहते हैं कि भगवान मिले, भगवान मिले, भगवान मिले। लेकिन वो ये ना कि हृदय में कभी झांक कर ही नहीं देखा तो भगवान मिलेगा कैसे? वहीं अंदर है, लेकिन तुम पहचाने ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कैसे?
मीठे बोल बोलो, झुक कर रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो। अगर अच्छे शब्द बोले हैं, अगर अच्छी वाणी बोली है, तो वही आपके आखिरी में काम आएगी। एक बार एक बड़ी सी नदी, बहुत बड़ी नदी, जिसके अंदर हीरे मोती सब कुछ था, सोना चांदी सब। और एक दिन वो बड़ी विशाल नदी समुद्र के पास जाती है और कहती है, सुन समुद्र, सुनो, ये जो तुम इतने बड़े समुद्र हो, तुम्हारे अंदर सम्मान सब कुछ है, लेकिन मेरे पास भी सब कुछ है, कुछ मांगो मुझसे, कुछ मांग कर तो देखो। मैं जो तुम मांगोगे ना वो मैं लाकर दे दूंगी, जो तुम मांगोगे। समुद्र ने कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास सब कुछ है, भोलेनाथ ने सब कुछ दिया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हीरे मेरे पास, जवाहरात सब, सोना चांदी सब मेरे पास, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब है मेरे पास। फिर नदी ने कहा, नहीं, तुम तो कुछ मांगो, मेरे पास सब कुछ है, मैं इतनी बड़ी पूरे 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 दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं। एक काम करो, मांग कर तो देखो, तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें सही में ला कर दूंगी। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, बहुत टाइम से कहती रही। अब समुद्र ने सोचा कि नदी जो है ना, इसको बहुत अहंकार आ गया, इसका अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा, इसका अहंकार तोड़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ा तो ये तो रोज जान खाएगी। समुद्र से फिर कहा कि कुछ मांगो। समुद्र ने कहा, एक काम करो, जो हरी हरी दूर्बा होती है ना, एक काम करो, मुझे वो हरी हरी दूर्बा ला कर दो। क्या ला कर दो? दूर्बा। क्या? ओ जोर से बोलो ना, दूर्बा। नहीं, कभी कभी है ना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा नींद से उठाना पड़ता है। ओ जागो, ओ बुआ जी जोर से बोलो, जागो। अब तुम जब ये चिल्लाती हो ना, तो तुम्हारी साइड में जो सो रही होती है वो भी जग जाती है। नींद आ गई थी क्या? बोला हाँ, तू सो गई थी। है? अब कहा, मेरे को हरी हरी दूबा ला कर दो। अब नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, तूने मांगा तो क्या मांगा? दूर्बा मेरे किनारे पर लगी रहती है, अभी रुक, कभी लाकर लेकर आई। अब नदी उछली, और जैसे ही उछली उसने वो दूर्बा पे मारा, दूर्बा को ऐसे खींचा तो दूर्बा झुक गई, और झुकी तो वो उखड़ी नहीं। दूसरी बार मारा, फिर उस पर पड़ी दूर्बा पर, फिर वो झुक गई, फिर उखड़ी नहीं। 3 बार प्रयास करा, 4 बार प्रयास करा, 5 बार प्रयास करा, 6 बार करा, 7 बार करा, 8 बार करा, 9 बार करा, 10 बार करा। प्रयास करते 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 बहुत प्रयास करा। आखिरी में नदी हार गई और समुद्र के पास गई, कहा कि मैं माफी चाहती हूं, मैं बहुत माफी चाहती हूं। मैंने सोचा था कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने सोचा था कि मेरे पास सब, दुनिया में सब सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि जो मेरे किनारे पर दूर्बा लगती है वो ही मुझे नहीं मिल पाएगी, वो ही नहीं मिल पाएगी। समुद्र ने कहा कि वो दूर्बा, तूने कितना प्रयास करा लेकिन वो उखड़ी नहीं, क्योंकि वो झुक गई थी। वो दूर्बा बार बार झुक रही थी, इसलिए उसको कोई उखड़ने नहीं दे रहा था। बस यही हमारे मनुष्य की रीति है। भगवान शंकर कहते हैं, अगर मनुष्य मंदिर में आकर झुक गया, अगर मनुष्य शिव महापुराण में आकर झुक गया, अगर मनुष्य अपने माता पिता के सामने झुक गया, तो ये तो पक्का है कि मैं इस दुनिया से उसको उखड़ने कभी नहीं देता, इस दुनिया से उखड़ने नहीं देता।
कभी नहीं। और आया समय, रंभ और करम्भ। करम्भ को मगरमच्छ ने खा लिया, लेकिन रंभ तप कर रहा है। भगवान ब्रह्मा आए, कहा ब्रह्मदेव एक काम करिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी मरूं ना। फिर वही बात आ गई। और पहले प्रश्न का उत्तर तो दे दिया था कि खून बनकर हमेशा चलता रहेगा, लेकिन दूसरा प्रश्न कि शिव महापुराण सुनने के बाद अगर सुनेंगे तब भी मरेंगे, नहीं सुनेंगे तब भी मरेंगे। तो अंतर बस इतना है कि जैसे एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है, और जब वो चूहे को पकड़ती है वो चूहा खून से लथपथ हो जाता है, और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को उस मुख से पकड़ती है तो वो बच्चे को सुरक्षित ले जाकर अपने दूसरे घर में छोड़ी आती है। यही अंतर है। जब शिव महापुराण सुनी होगी तो काल आएगा, भगवान शंकर खुद आएंगे और तुम्हें ले जाकर कैलाश धाम में छोड़ी आएंगे। लेकिन अगर शिव महापुराण नहीं सुनी तो खुद वो आएगा है पहाड़ा लेकर और अपने पास ले जाएगा। अब तुम किस में जाना चाहती हो, ब्लैक स्कॉर्पियो में कि व्हाइट वाली में? है? वो आएगा तो व्हाइट लेकर आएगा, वो आएगा तो ब्लैक लेकर आएगा है? हमें व्हाइट वाली में जाना है। अब वो जब आएगा, बस यही अंतर है शिव महापुराण सुनने में और ना सुनने में। कहा कि मैं मरूं ना, भगवान ब्रह्मा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है सबको मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव आप तो कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, मंदिर में लगा रहता है, वो कभी मरता ही नहीं है। तो ध्रुव और प्रहलाद तो भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, तो वो कैसे मरे? वो कैसे मरे? तो खुद भगवान एक भिक्षुक का रूप धरकर आए थे, और वो जो ध्रुव और प्रहलाद जो थे ना, दोनों का पुण्य मांग कर ले गए थे। तब जाकर ध्रुव और प्रहलाद के भी प्राण छूटे थे। और भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इन दोनों के प्राण भी छूटे, क्योंकि इन लोगों ने इन दोनों, भगवान का रूप था लेकिन मृत्यु लोक पर जन्म लिया था, और मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसे जाना पड़ेगा। कहा रंभ से कि तुमने भी मृत्यु लोक पर जन्म लिया है तो तुम्हें ऐसा वरदान तो दे ही नहीं सकता कि तुम मरे ना, मरना तो पड़ेगा। महिषासुर ने बोला कि वो रंभ ने कहा कि मुझे एक काम करिए, ऐसा वर दीजिए कि मुझे संतान नहीं है और मेरे भाई को इंद्र ने खुद ने खाया है, मुझे ऐसी संतान चाहिए जो इंद्र का सिंहासन लेने वाली हो। ब्रह्मा जी ने वर दिया, कहा जिसको तू जाएगा तब कर कर, जिसको तू प्रेम से देख लेगा उसी से तेरी संतान होगी। वर दिया, और जैसे ही वर दिया गया, रंभ जब जा रहा था उसने प्रेम से एक भैंसा को देख लिया, उसका गर्भ ठेर गया। पता चला जो वो भैंसा था उसका पति को कि ये सब इस बच्चे का पिता रंभ है। गया और वो उसने कुचल कुचल कर वो जो भैंसा का पति था उसने उसको कुचल कुचल कर रंभ को मार डाला। और जैसे ही मारा, जब रंभ को ले जा रहे थे, जब रंभ को जला रहे थे, भैंसा को पता चला कि इस बच्चे का पिता तो वो रंभ है। और वो भैंसा जब उसको जलाया जा रहा था उसी अग्नि में जाकर कूद गई, और कूदी तभी उसे एक संतान की प्राप्ति हुई। उसके गर्भ से एक संतान हुई जिसका नाम महिषासुर है।
और महिषासुर पड़ा, और महिषासुर को पता चला कि मेरे पापा के भाई, मेरे पिता के भाई के प्राण भी इंद्र ने लिए हैं, भगवान ने मेरे साथ गलत ही करा है। वो चाहते थे कि मैं इंद्र का सिंहासन लूं। उसने भी भगवान की भक्ति चालू करी। भगवान की भक्ति करते करते भगवान को प्रसन्न करा। कहा मैं मरूं ना, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे ना मरना तो पड़ेगा। कहा तो एक वर दीजिए, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। वर दिया भगवान ब्रह्मा ने कि तू मरेगा तो स्त्री के हाथ से मरेगा, क्योंकि उसको पता था कि स्त्री तो बड़ी कमजोर होती है। कोई स्त्री है तो वो बड़ी कमजोर है, मुझे मारेगी तो मारेगी कैसे। और वहीं वो महिषासुर से गलती हो गई। आजकल के लोग भी स्त्रियों को बड़ा कमजोर समझते हैं, बड़ा कमजोर, लेकिन ऐसा है नहीं। वो है ना, एक नारी सब पे भारी। वो महिला दिवस था तभी बोल दिया था हमने, एक नारी सब पर भारी। वो घर भी चला रही है, वो काम भी कर रही है, वो अपने बच्चों को भी संभाल रही है, अपने माता पिता को भी संभाल रही है, अपने सास ससुर को भी संभाल रही है। पूरे घर की जिम्मेदारी, पति चले जाता है कमाने जाता है पति, और पति कमाने जाता है, लेकिन पति से ज्यादा काम, पति से ज्यादा मेहनत वो जो घर पर स्त्री है, जो घर की माता है, घर की बहू है, वो कर रही है। और आजकल के लोगों ने बड़ा कमजोर समझ के रखा है। और आया समय, कहा कि मैं मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। भगवान ब्रह्मा ने वर दिया। कत ऋषि के पुत्र, कत ऋषि वो जिन्होंने भगवान की खूब तपस्या करी, भगवान का खूब नाम जप करा, उनके पुत्र कत्य, जो कि अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चले, भगवान का नाम जप करा, भगवान का स्मरण करा और खूब तप करा। कत्य ने, उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई जिनका नाम कात्यायन था। क्या नाम था? कात्यायन। और वो कात्यायन जिसके पिता कात्य ने उनको समझाया था कि सुनो, इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथ ही नहीं है, इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो आखिरी में महादेव, वो माता कालिका देवी आएगी। इसलिए भजन करना तो कालिका देवी का करना, नौकरी करना तो मेरे महादेव की करना। और इतना अच्छे संस्कार कत्य उनके पुत्र कात्यायन को दे रहे हैं कि करना तो मेरे महादेव की नौकरी करना। जब मंदिर जाओ ना तो ये सोचकर जाना कि सेठ जी के घर जा रही हूं, सेठ जी के घर जा रहा हूं, झाड़ू लगा कर आ रहा हूं, अपने सेठ जी के घर जा रही हूं। अगर ये विचार कर जाओगी तो सेठ जी सैलरी भी देंगे। क्या देंगे? सैलरी। और फिर वही बात है कि देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव देते हैं तो छप्पर फाड़ कर। जब वो सैलरी देंगे ना तो वो सब सेठ तो छोटे हैं, सब सेठ तो डुप्लीकेट हैं, लेकिन वो मेरा शंभू, वो मेरा शंकर पूरी दुनिया का असली सेठ है, असली सेठ है। और जब वो देता है तो पल्ला झाड़ कर देता है। जब ये सोचकर जाओगी कि भगवान के मंदिर में नौकरी करने जा रही हूं, भगवान के मंदिर में जॉब करने जा रही हूं, झाड़ू लगा रही हूं, और जब आप झाड़ू लगाओगी, जब भगवान से कुछ मांगोगी, क्योंकि देखो सेठ जो होता है ना नौकरी पर, वो अपने जो उनकी जो जॉब, उनकी कंपनी में जो काम कर रहे रहते हैं, उनको बोनस भी देता है। ऐसे अगर तुम कुछ मांगोगे ना तो 2-3 महीने में तुम्हें बोनस भी मिलता रहेगा।
बोनस भी मिलेगा। और वह है ना कि शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जय हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बीना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा बीना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया और तब से मेरा भी नाम हो गया। और जितने भी कंपनियों में नौकरी करोगे ना, जहां भी जाओगे तुम्हारा नाम नहीं होगा, लेकिन महादेव का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय ही ऐसी कंपनी है कि जहां पर जाने से एक पारसमणि की तरह वो जब अंदर कोई जाता है तो वो एक मनुष्य को ही सोना बना देती है। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरनाओं का क्या थी मेरी, वरनाओं का क्या थी मेरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी।
झूमते हुए। उधर वाली बुआ जी भूपा जी, उधर वाले बुआ जी भूपा जी, उधर वाले बुआ जी भूपा जी, उधर वाले और इधर वाले, चलो तालियों की देवत हाथ बढ़ा के। झूमते हुए किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। जब से मेरा नाम तेरे नाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब बढ़िया है तेरी नौकरी।
सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूटे ना। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूटे ना। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूटे ना। डमरू बजाते हो। मन ये पुकारे तेरे गाए, मन ये पुकारे के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, ओ मेरा हमारे तेरा रास्ता निहारे, हरे पल बेचारे कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे ना। आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। हम और आप 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। जो जहां पर खड़े हैं वहीं पर बैठ जाएं और बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाएं। दोनों हाथों को जोड़कर, ओ बुआ जी हो, एक दूसरे की जगह मत लो, अपनी अपनी जगह पर बैठो हैं, जहां पर बैठी थी। क्योंकि आज तो ज्यादा, आज आप शिव भक्त की कतार भी ज्यादा लगी है यहाँ पर है, इसलिए थोड़ा शिव भक्तों आराम से बैठो हैं। चिंता करने की बात नहीं है, पानी चल ही रहा है, भोजन चल रहा है, सब भोले बाबा ने व्यवस्था करके रखी है।
दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद कर कर श्री शिवानमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा जपते माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। विष्णु है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, हो शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। आया समय, कहा नौकरी करो तो भगवान शंकर के दरवाजे पर करो, और करी कात्यायन ने भगवान माता कालिका देवी भगवान शंकर की आराधना करी। दोनों आए, कहा क्या चाहिए, मांगो वर जो मांगना है। कहा एक मुझे बस इतना वर चाहिए कि माता पार्वती खुद मेरे घर जन्म ले, खुद जन्म ले। कहा जन्म, तब भगवान शंकर को याद आया कि जो महिषासुर है वो बहुत उपद्रव मचा रहा है, जो महिषासुर है वो बहुत उपद्रव मचा रहा है, बहुत हाहाकार मचा रहा है। उसको वध करने के लिए माता का जन्म तो होना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहीं पर जन्म दिलवा देता हूँ। और माता पार्वती का जन्म कात्यायन के घर माता कात्यायनी के रूप में हुआ। बोलो माता कालिका देवी की, माता पार्वती की जय। और हुआ, कहा मैं, कात्यायनी माता ने पूछा पिताजी मेरा जन्म लेने का कारण क्या है। कहा आपको महिषासुर का वध करना है। अति सुंदर माता पार्वती कात्यायनी के रूप में थी। और बहुत सुंदर माता कात्यायनी को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और कहा कि मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं। जैसे ही सुना माता कात्यायनी ने हंसी और अपने सिंह को आवाज लगाई। जैसे ही सिंह आया, माता कालिका देवी ने अपने सिंह से कहा कि एक काम करो, तुम महिषासुर के जो पहाड़ा है उसके ऊपर चढ़ जाओ
और मैं महिषासुर का वध कर दूंगी। आए सिंह महिषासुर के पहाड़े पर चढ़ा, उसका वध करा। माता कात्यायनी त्रिशूल लेकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई, और जैसे ही त्रिशूल, क्योंकि वर था कि वध हो तो स्त्री के हाथ से, और माता कात्यायनी जैसे ही त्रिशूल लेकर चढ़ी, महिषासुर का वध हुआ। चारों तरफ आनंद सुख समाहित हुआ, पुष्पों की वृष्टि हुई, और 33 कोटि देवी देवताओं ने पूरे पुष्पों की वृष्टि करी। और है गिरि ॐ ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हैषिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजिनि महिष विदारिणि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित रोषित बीज समुद्भव बीजलते शिव शिव शुंभ तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित सुण्ड गजाधिपते निज भुज दण्ड निपातित चण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते रिपु गज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम सुण्ड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। और समय आने पर स्त्री को पार्वती भी बनना पड़ता है, और समय आने पर स्त्री को कात्यायनी भी बनना पड़ता है। समय समय की बात है, सब समय समय आया समय। भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश धाम पर विराजमान है। परीक्षा ली भगवान गजानन ने, भगवान विनायक ने परिक्रमा लगाई, अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि मुझे आज आपकी बुद्धि को देखकर, आज आपके दिमाग को देखकर, आपकी जो बुद्धि है आप उसको देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। आपने आज, आप हमें ही संसार मानते हैं, ये तो सही बात है कि माता पिता में संसार बसता है। आप संसार मानते हैं, आपने अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। सब देवों में सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज, सबसे बुद्धिमानी देव आपको ही माना जाए। सबसे प्रथम आपको सब जगह बुलाया जाएगा। सबसे पहले हुई शादी की तैयारियां, और भगवान गजानन की बारात चली। बारात चल रही है
और भगवान गजानन की कितनी पत्नियां थी? कितनी? 2 थी। हैं? नहीं, चुप क्यों हो गई? पीछे वाली बुआ जी चुप क्यों हो गई? कितनी पत्नियां थी भगवान गजानन की? 5। कितनी पत्नी थी? 5। अब बताओ कितनी थी? 5 5 5 5 थी। 5 इसलिए थी क्योंकि जब भगवान गजानन की बारात चली, जब भगवान विनायक की बारात चली और चलते चलते वो यमुना के घाट पर पहुंची। जब यमुना के घाट पर पहुंची, वहां बुद्धि, वहां पर श्री भगवान विनायक का इंतजार कर रहे थे। क्या नाम था? श्री। क्या नाम था? श्री। भगवान विनायक से कहा, मैं आपको बचपन से अपने पति के रूप में मानती हूं, मैं आपको बहुत चाहती हूं। भगवान गजानन ने उनको स्वीकार करा। कितनी पत्नी हो गई? अब जोर से बोलो। 1। ओ पीछे वाली बुआ जी, कितनी पत्नी हो गई? जोर से तो बोलो। 1। आगे गए, जब हम वो आगे पहुंचे तो विश्वरूप जी की मुहिम, विश्वरूप जी जो थे उनके मुहिम, उनकी 2 कन्या तुष्टि और पुष्टि, उन्होंने भगवान गजानन से निवेदन करा कि गणपति बप्पा, हम आपको बचपन से अपने पति के रूप में मानते हैं, हम आपको स्वीकार करना चाहते हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए। भगवान गजानन ने उन्हें स्वीकार करा। कितनी पत्नी हो गई? 3 से बोलो, जल्दी जोर से बोलो। 3। और फिर विश्वरूप जी की 2 कन्या रिद्धि और सिद्धि अंदर गए। रिद्धि और सिद्धि और भगवान गजानन आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। बोलो गणेश जी महाराज। अंदर गए भगवान, मां रिद्धि और सिद्धि ने भगवान विनायक के गले में माला डाली। और भगवान गजानन ने वो एक माला दोनों रिद्धि सिद्धि को एक साथ डाल दी। ताली बजाकर भगवान गजानन और रिद्धि सिद्धि का स्वागत। भगवान गजानन, रिद्धि सिद्धि, तुष्टि पुष्टि और श्री 5 पत्नियों के साथ आनंद के साथ विवाह हुआ। दोनों तालियों की सेवा से दोनों तालियों की सेवा से भगवान शंकर की बारात आई है। दोनों तालियों
की शादी है, आज गण राजा की शादी है। राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। खूबसूरत रहो, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, दुनिया खूब सजी है, ढोल की भोली सूरत, ढोल की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है सारे संसार में बसती है, आज मेरे राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, ओ राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, राजा की शादी है, मेरे गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है, आज गण राजा की शादी है। और रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर भगवान गजानन को पहना दी है। भगवान गजानन ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और भगवान गजानन का, कितनी पत्नियां थी भगवान गजानन की? अभी भी कुछ लोग दो ही बोल रहे हैं। नहीं, मतलब वही तो बात है ना, 5 पत्नियां। और भगवान गजानन का भगवान विनायक का मंगल विवाह हुआ है। अब और हम, और एक और बात, आज शाम को 6:30 से 7 बजे तक फाग उत्सव चालू होने से पहले बलाने जलगांव से राम नाम समिति आई है, जो कि भगवान का 6:30 बजे से 7 बजे तक नाम जाप करेंगे और हमें अपने जीवन की सच्चाई बताएंगे। आपको आना सब लोग को आना है और फाग उत्सव का भी आनंद उठाना है और भजनों का भी आनंद उठाना है। सबको 1-1 किलो फूल लाना है। कितने किलो? जोर से चिल्लाओ। 1 किलो। अब 1 किलो फूल लाएंगे, फिर अपन फाग उत्सव मनाएंगे। तोड़ कर लाना है, नहीं तो इतने बड़े बड़े ले आती हो, मुंह पर ही मारती हो, हाँ लग जाती है। तो तोड़ कर लाना फूल 1-1 किलो, और हम सब राम नाम का और फाग उत्सव का आनंद उठाएंगे। आप और हम आरती की ओर बढ़ेंगे। कल 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रागट्य और पशुपति भगवान की कथा आएगी। श्री शिवाय, जोर से बोलो, श्री शिवाय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल की जो कथा